तो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टडी सेंटर में। तो फाइनली आज हम फिर से 10 क्लास मॉडल पेपर से हम चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं 10 क्लास मॉडल से हम 6, 7 और 8 चैप्टर से सभी VBI टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन इसी से ही रहेगा। क्योंकि इस साल आप सबका उर्दू में प्लस 95 पार। आप अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। चैप्टर 6 है आलिमी हुद्दत। प्यारे स्टूडेंट, ये एक मजमून है। क्या है? ये एक मजमून है। और मारो जी सवालात। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 को देखते हैं। ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? ठीक है, तो हाँ, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो प्यारे स्टूडेंट, कितना बढ़ गया है? 0.75 सेल्सियस बढ़ गया है। ठीक, तो हाँ, सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? तो हाँ, उसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। केतों में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो हाँ स्टूडेंट, कब हुई थी? ये जो कॉन्फ्रेंस है कब हुई थी? हाँ, यानी कि 2007 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो हाँ, सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 है बालोज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ? ठीक है, तो हाँ, 2008 ईस्वी में बालोज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत के दीमापुर शहर में मुनक़िद हुआ था। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो प्यारे स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। ठीक है, तो हाँ, सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2021 का पूछा हुआ है, 2018 का पूछा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही आ रहा है। प्यारे स्टूडेंट, ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, तो आप सब वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। आप अगर इसमें जो न्यू स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है किस फसल के खेतों से मेथन गैस ज़्यादा निकलती है? तो प्यारे स्टूडेंट, ये धान के खेतों से मेथन गैस ज़्यादा निकलती है। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 है बालोज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर शाहिंदा शरीक हुए? बालोज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर शाहिंदा शरीक हुए थे? हाँ, APJ अब्दुल कलाम शाहिंदा शरीक हुए थे। ठीक है, कांग्रेस में साइंसदानों में APJ अब्दुल कलाम शरीक हुए थे। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं मुख्तसर सवालात, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सवाल नंबर 1 है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग
एक संगीन मसला है। ठीक है, तो 2 नंबर आप सभी को बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। ये सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है और इसमें ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछेगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादू मंत्र बताया? ठीक है, हाँ, जादू मंत्र बताया। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कसरत से दरख्त का पौधा लगाने का जादू ये मंत्र बताया था। ठीक है, हाँ, जादुई मंत्र बताया था। ठीक, तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन इसी तरह से आप सभी को छाप देना है, जिस तरह मतलब बताया आप सभी को भी। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। ज़मीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है? ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, आप सबको वहाँ पर लिखना है ज़मीन का दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का 0.75 सेल्सियस का इजाफा हुआ है। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं चैप्टर नंबर 7 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 है रिया मजमून, जिसके मुसन्निफ यानी कि लेटर लिखने वाला कौन है? सर सैयद अहमद खां। ठीक है, सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सर सैयद कहाँ मदफून है? ठीक है, हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट, सर सैयद कहाँ मदफून है? यानी कि अलीगढ़ में। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? तो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को अगर आंसर मालूम हो तो बताइएगा कमेंट में, नहीं तो हम तो आप सभी को बता ही रहे हैं। सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? तो उनकी वालिदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा था। ठीक है, हाँ, सर सैयद की माँ का नाम अज़ीज़ुन्निसा था। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? ठीक है, तो सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था? तहज़ीबुल अखलाक। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो प्यारे स्टूडेंट, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? यानी कि रिया शामिल है। ठीक है, तो हाँ, सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए? तो सर सैयद अहमद खां जो हुए थे, कब हुए थे? ठीक है, हाँ, इनकी पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो हाँ, सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सर सैयद अहमद की वफ़ात कब हुई? तो इसकी जो वफ़ात हुई थी, इसकी वफ़ात कब हुई थी? हाँ, इनकी वफ़ात 1898 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए थे? मतलब कहाँ पैदा हुए थे? सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए थे? हाँ, ये जो पैदा हुए थे सर सैयद अहमद खां, दिल्ली में पैदा हुए थे 1817 ईस्वी में। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को। इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? इन किताबों में से सर सैयद की तख्लीक कौन सी है? हाँ, तो इन किताबों में सर सैयद की तख्लीक आसारुल सनादीद है। ठीक है, सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 9 है सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? तो सर सैयद अहमद खान ने जो इदारा कायम किया था, कौन सा कायम किया था? मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी इदारा कायम किया था। सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
सवाल नंबर 10 है, दर्ज झेल में से सर सैयद की तसनीफ़ कौन है? हाँ, तो दर्ज झेल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन है? तो प्यारे स्टूडेंट, दर्ज झेल में सर सैयद की असबाब बगावत हिंद तसनीफ़ है। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं मुख्तसर सवाल आते हैं। देखिए से क्वेश्चन पूछा, रियाकारी का मतलब सर सैयद ने क्या कहा? तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, सर सैयद के मुताबिक रियाकारी का मतलब यह है कि इंसानी दिमाग के इस दाखिली को रिया कहते हैं, जो कभी दोस्तों की झूठी तारीफ और ऐब जुई से पैदा होती हैं, जिसके नतीजा में आदमी ज़हनी तनाव का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी को लिख देना है, 2 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को, सर सैयद की वालिदा का क्या नाम था? तो प्यारे स्टूडेंट, सर सैयद की वालिदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम था। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को, सर सैयद की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? ठीक है, तो सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? सर सैयद का मजमून रिया हमारे निसाब में शामिल है। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को देखते हैं, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का ताल्लुक़ किस तहरीक से है? तो प्यारे स्टूडेंट, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक का ताल्लुक़ अलीगढ़ तहरीक से है। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं चैप्टर नंबर 8 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 8 है अदब की पहचान। ये भी एक मजमून है जिसके मुसन्निफ रचनाकार लेटर लिखने वाला कौन है? डॉक्टर अब्दुल मगनी। सवाल नंबर 1 को देखते हैं, सवाल नंबर 1 है, डॉक्टर अब्दुल मगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? हाँ, तो डॉक्टर अब्दुल मगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? इनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई थी। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? तो हाँ प्यारे स्टूडेंट, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? ये मदरसा शमसुल हुदा में तालीम हासिल की थी। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने वालिद का नाम क्या था? डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का क्या नाम था? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का नाम अब्दुल रऊफ़ था। ठीक, तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? तो प्यारे स्टूडेंट, ये मुलाजमत का जो आगाज़ किया था किस कॉलेज से? पटना कॉलेज से ये मुलाजमत का आगाज़ किया था। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई? हाँ, तो अब्दुल मगनी की पैदाइश 1934 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, हाँ, सवाल में मतलब 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को, डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो प्यारे स्टूडेंट, डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? हाँ, डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो यानी कि अदब की पहचान। ठीक, सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को, निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान किसने लिखा? ठीक है,
निसाब में शामिल, यानी कि आपने यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है ए में, बी में और सी डी में दिया हुआ है, तो इन चारों में से किसकी है निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान किसने लिखा? हाँ, तो अदब की पहचान जो लिखा था किसने? डॉक्टर अब्दुल मगनी ने लिखा था। हाँ, सवाल में 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को। डॉक्टर अब्दुल मगनी किस जुबान के उस्ताद थे? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी किस जुबान के उस्ताद थे? या अंग्रेज़ी ज़ुबान के उस्ताद थे। डॉक्टर अब्दुल मगनी साहब अंग्रेज़ी ज़ुबान के उस्ताद थे। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 को। अदब की पहचान किस नौइयत का मजमून है? अदब की पहचान किस नौइयत का मजमून है? ठीक है, तो अदब की पहचान अदब की पहचान अखलाक़ी मजमून की नौइयत है। ठीक है। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 है, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अदब के पहचान के मजमून निगार कौन है? ए में है सर सैयद अहमद खान, बी में है लतीफ़ुर्रहमान, सी में है डॉक्टर अब्दुल मगनी, डी में है रशीद अहमद सिद्दीकी। तो प्यारे स्टूडेंट, अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? हाँ, यानी कि डॉक्टर अब्दुल मगनी साहब हैं। ठीक, तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं मुख्तसर सवालात। अदब बराए अदब का क्या मतलब है? ये 2 नंबर पूछेगा, सब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को यहाँ पर लिखना है अदब बराए अदब का मतलब होता है अदब की तख्लीक अदब के फ़रोग़ के लिए की जाए। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है, अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? तो आप सभी को लिखना है डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ पटना कॉलेज से किया था। सवाल नंबर 3 में है, डॉक्टर अब्दुल मगनी की 2 किताबों के नाम लिखें। तो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को लिखना है क्या? डॉक्टर अब्दुल मगनी के 2 किताबों के नाम। नंबर 1 शकील जदीद, नंबर 2 ठीक है जादुए इतदाल है। और सवाल में 4 में है, डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो प्यारे स्टूडेंट, डॉक्टर अब्दुल मगनी का मजमून मजमून निगार्ड। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो आप सभी को आंसर में लिखना है डॉक्टर अब्दुल मगनी का मजमून अदब की पहचान हमारे निसाब में शामिल है। ठीक है, अदब की पहचान के बारे में अभी हम सब पढ़ रहे हैं, तो यही ना शामिल है ना। तो प्यारे स्टूडेंट, ये VBI क्वेश्चन है। देख, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 का पूछा हुआ है, 2022 से पूछा हुआ है, 2022 में पूछा है। देख, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते ही आ रहा है, इस साल भी क्वेश्चन इसी से ही रहेगा। तो आप सभी को हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि इस साल आप सभी का भी उर्दू में +95 नंबर ज़रूर आएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्ज़ाम में उर्दू में मचेगा धमाका। ठीक, और क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी में सुलभ हो जाएगा। तो वीडियो को आप सब शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो को अगर जो न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा, कि जब भी मैं अगर इसी तरह से वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, आपको मालूम हो जाएगा, तो आप फिर क्लास में जुड़ जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो दूसरी वीडियो देखने के लिए फिर इंतज़ार करें, जब तो फिर चलते हैं। खुदा हाफिज़।